हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब जो है अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने राजवंश पढ़ रहे थे दोस्तों, और राजवंश में हमने मेवाड़ का राजवंश पढ़ लिया दोस्तों, सांबर का चौहान वंश पढ़ लिया दोस्तों। इसके बाद में हम रणथंभौर के चौहान वंश पढ़ चुके हैं दोस्तों, नाडोल के, जालोर के और सिरोही के चौहान वंश अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है ना। आज हम जो है आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आज हम युद्धों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। जो राजवंश में राजा थे, उन राजाओं ने जो भी युद्ध किए दोस्तों, ठीक है ना, जैसे मेवाड़ के राजवंश या फिर जो है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के खचवा वंश, तो इन्होंने जितने भी युद्ध किए दोस्तों, उनको मैंने एक शॉर्ट तरीके से समझा रखा दोस्तों। ठीक है ना। और वहाँ से जो है एक एक क्वेश्चन जो है पक्का आता है दोस्तों, तो उनको अपन एक साथ पढ़ लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध है वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो तुरंत अभी करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है प्रमुख युद्ध। पहला बढ़ते वन। और दोस्तों, ये जो युद्ध मैंने बता रखे ये एक क्रम वाइज है दोस्तों। ठीक है ना, सन वाइज है। जैसे 1191 फिर 1192 हुए, इस प्रकार जो है सन वाइज है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में। पहला बढ़ते वन, तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों, वो हुआ 1191 के अंदर। ठीक है दोस्तों। इस समय जो है किस किस के मध्य हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी, गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के शासक दोस्तों। ठीक है ना। इन दोनों के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजय हो गए थे दोस्तों, और मोहम्मद गोरी ये हार गया था दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद में जो है गोरी वापिस का ये गजनी आता है, और गजनी जा करके सेना एकत्रित करके दोबारा आता है दोस्तों, दोबारा आता है, और दोबारा होता है तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों। ठीक है ना। टाइम था 1192 दोस्तों। ठीक है ना। ध्यान रखना, है डेट जो है, ध्यान रखना, इनकी डेट ही पूछी जाती है। तो 1192 के अंदर हुआ दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें क्या हुआ, गोरी जो था दोस्तों, उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो हरा दिया था दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना। गोरी ने इसमें हरा दिया था उसको, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। आगे चलते हैं। फिर अगला टाइम आता है 1227 का दोस्तों, और फिर अगला युद्ध आता है अपने भूताला का युद्ध। ठीक है दोस्तों, अगला युद्ध है भूताला का युद्ध। ये इसके बाद में हुआ 1227 को दोस्तों। ठीक है ना। भूताला का युद्ध हुआ 1227 को। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें जो जेत्र सिंह था दोस्तों मेवाड़ का, उसने जो है इल्तुतमिश को हरा दिया था दोस्तों। दिल्ली के इल्तुतमिश को हरा दिया था मेवाड़ के जेत्र सिंह ने दोस्तों। ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, इसमें 1227 में हुआ था दोस्तों ये। ठीक है ना, भूताला का युद्ध। आगे चलते हैं अपन। अगला युद्ध आता है दोस्तों अखेलगढ़ का युद्ध दोस्तों। ठीक है ना, अखेलगढ़ का युद्ध दोस्तों। अखेलगढ़ के युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, 1274 को हुआ दोस्तों ये। इसमें दोस्तों ये कहीं कहीं 1264 भी है दोस्तों। ठीक है ना, तो 1264 वो सही नहीं है, ये 1274 भी हुआ था। तो 1274 को अंदर हुआ था दोस्तों अखेलगढ़ का युद्ध। इसमें क्या हुआ, बूंदी का जो जेत सिंह था दोस्तों, उसने जो है कोटिया भील, कोटा की कोटिया भील को हरा करके इसने जो है कोटा उनसे छीन लिया था दोस्तों। ठीक है ना। ये जो है कोटिया भील था, कोटा का शासक, इसको जो हरा करके दोस्तों इन्होंने जो है कोटा छीन लिया था बूंदी के जेत सिंह ने, इस युद्ध के अंदर, अखेलगढ़ के युद्ध में। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला युद्ध है दोस्तों रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर का युद्ध ये हुआ दोस्तों 11 जुलाई 1301 को। ठीक है दोस्तों, 11 जुलाई 1301 को, ये डेट ध्यान रखना। ये डेट आप जो है ध्यान नहीं रखोगे ना 1274 तो भी चलेगा, डेट नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपको जेत सिंह और कोटिया भील दोनों के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये बाकी डेट ध्यान रखनी आपको। ठीक है।
तो रणथंभौर का युद्ध जो है दोस्तों 11 जुलाई 1301 को आता। ये वाली डेट ध्यान रखनी है आपको। इसमें क्या हुआ दोस्तों, अलाउद्दीन जो खिलजी था दोस्तों, इसने हमीर देव चौहान पर आक्रमण किया था दोस्तों, और हमीर देव चौहान को दोस्तों हरा दिया था दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना अपने को, रणथंभौर का युद्ध 11 जुलाई 1301 को। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, चित्तौड़ का पहला साका हुआ दोस्तों 26 अगस्त 1303 को। कितना दोस्तों, 26 अगस्त 1303 को हुआ था चित्तौड़ का पहला साका। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रावल रतन सिंह को, जो कि मेवाड़ के थे दोस्तों, उनको हरा दिया था दोस्तों, ठीक है ना, चित्तौड़ के युद्ध में दोस्तों। चित्तौड़ का पहला साका हुआ था इसके अंदर 26 अगस्त 1303 को। अगला चलते हैं, तो अगला युद्ध आता दोस्तों सिवाना का युद्ध दोस्तों, ठीक है ना, सिवाना का युद्ध। सिवाना के युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, 1308 को हुआ दोस्तों। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सातल देव को हराया था, ठीक है दोस्तों, सातल देव को हराया था दोस्तों इसमें। अगला आता है दोस्तों जालोर का युद्ध। जालोर के युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, 1311 को हुआ था ये, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों कानड़ देव को हरा दिया था दोस्तों, ठीक है ना, कानड़ देव को हरा दिया था दोस्तों। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला आक्रमण किया 1301 में, रणथंभौर पर जीत गया था दोस्तों, हमीर देव को हरा दिया था। इसके बाद में आक्रमण किया दोस्तों चित्तौड़ पर 1303 में, और यहाँ पर रतन सिंह को हरा दिया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर आक्रमण किया सिवाना पर 1308 में दोस्तों, और सातल देव को हरा दिया था दोस्तों। इसके बाद में फिर आक्रमण किया 1311 में दोस्तों जालोर पर, और यहाँ पर जो है कानड़ देव को हरा देता है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में जैसलमेर में भी आक्रमण करता है दोस्तों ये, और वहाँ पर भी जीत जाता है। अगला युद्ध आता है दोस्तों सारंगपुर का युद्ध, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो कुंभाजी की एंट्री होती है इसके आगे, तो सारंगपुर का युद्ध दोस्तों वो होता है 1437 को, ध्यान रखना, डेट पूछी गई है। कुंभाजी ने जो है महमूद खिलजी पश्त को दोस्तों हरा दिया था। मालवा का सुल्तान था दोस्तों ये महमूद खिलजी, ठीक है दोस्तों। तो इसको हरा दिया था कुंभाजी ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में दोस्तों। और जी यहाँ पर जो जीत गए थे कुंभाजी, इसके विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने जो है मेवाड़ में जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं दोस्तों। ये जो भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों, ठीक है ना। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं विजय स्तंभ को। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों आवल बावल की संधि दोस्तों। कौन सी दोस्तों, आवल बावल की संधि दोस्तों। ये संधि हुई दोस्तों अपने आवल बावल की संधि, वो होती है 1453 दोस्तों, पूछी गई, ध्यान रखना। कुंभा व जोधा के मध्य हुई थी दोस्तों ये। कुंभा जी जो कि राणा कुंभा, और जोधा जी मारवाड़ के शासक थे दोस्तों ये। रणमल जो था दोस्तों उसी के लड़के हैं दोस्तों जोधा जी। ये जोधा जी वही हैं जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग बनाते हैं दोस्तों जोधपुर के अंदर, ठीक है ना, वही है ये। इनके पिता था रणमल, जिसकी हत्या की थी कुंभा ने, ठीक है। तो इनके मध्य संधि जाती है दोस्तों आवल बावल की संधि। ये आवल बावल की संधि दोस्तों इसलिए होती है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा तय करने के लिए, ठीक है ना, और इसको कराने वाली थी हंसाबाई। आगे चलते हैं, अगला दोस्तों अपने खातौली का युद्ध। अब सांगा जी की एंट्री होती है यहाँ से, जितने पढ़ेंगे सांगा जी के युद्ध आएंगे। तो सांगा जी का युद्ध है पहला खातौली का युद्ध दोस्तों। ये खातौली कोटा में पड़ता है, 1517 के अंदर हुआ दोस्तों ये। इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था दोस्तों। किसको दोस्तों, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, उसको हरा दिया था। अगला इसके बाद में इब्राहिम लोदी दोबारा आक्रमण करता है, और होता है दोस्तों बाड़ी धौलपुर का युद्ध दोस्तों, ठीक है ना, बाड़ी धौलपुर पड़ता है। तो बाड़ी का युद्ध दोस्तों ये होता है दोस्तों 1518 1519 के अंदर, 1819 के अंदर होता है दोस्तों ये। इसमें क्या हुआ, इसमें राणा सांगा जी ने फिर से इब्राहिम लोदी को दोस्तों हरा दिया था, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी को फिर दोबारा हरा दिया था राणा सांगा ने दोस्तों इस युद्ध के अंदर। आगे देखते हैं अगला युद्ध दोस्तों गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध था दोस्तों 1519 के अंदर। ये डेट ध्यान रखना, डेट पूछी गई दोस्तों, ठीक है ना सारी। गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, राणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को हरा दिया था दोस्तों, ठीक है ना। इससे पहले जो कुंभाजी से युद्ध किया था सारंगपुर में दोस्तों, वो था महमूद खिलजी पश्त दोस्तों, ठीक है ना, पश्त मालवा का सुल्तान।
फिर दोबारा सांगा जी से युद्ध करने आता है महमूद खिलजी सेकंड, और सांगा जी ने महमूद खिलजी सेकंड को हरा दिया था दोस्तों गागरोन के युद्ध में, ठीक है ना, गागरोन के युद्ध में 1519 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर बाद में जो है अगला युद्ध था दोस्तों, वो होता है बाबर के खिलाफ, और युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध दोस्तों। ठीक है, बयाना भरतपुर में पड़ता है। ये होता है दोस्तों 16 फरवरी 1527 को दोस्तों। ठीक है ना, इसमें क्या है, सांगा जी ने मेहंदी हसन जो कि बाबर का था सेनापति, उसको हरा दिया था दोस्तों राणा सांगा जी ने। ठीक है, ये बात बाबर से बर्दाश्त नहीं हुई तो दोबारा आक्रमण करेगा बाबर। ठीक है दोस्तों, और होता है दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा पड़ता है रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर दोस्तों। ठीक है ना, तो खानवा का युद्ध जो होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, 17 मार्च 1527 को होता है दोस्तों। ये बाबर ने इसमें जो है सांगा जी को हरा दिया था दोस्तों। ठीक है ना, खानवा के युद्ध में दोस्तों। दोस्तों ये जो 16 फरवरी है 17 मार्च है ना, इसके अंदर क्या है, अब तक जितने भी एग्जाम हुए ना उसके अंदर ये पूछिए 1527 के अंदर होता है, 1527 के अंदर होता है। ठीक है ना, ये क्या है कि कहीं कहीं जगह इसमें जो है 15 फरवरी लिख रखा है, कहीं 16 फरवरी लिख रखा है। ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्ट जो सही है ना वो तो यही है, 16 फरवरी को हुआ था ये, इसके 17 फरवरी को हुआ था दोस्तों ये। ठीक है ना, ये एकदम सही लिखी हुई तारीख। लेकिन अब तक ये पूछते नहीं क्वेश्चन, वो पूछते हैं 1527 को कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में इस प्रकार पूछते हैं, ये डेट नहीं पूछी जाती। ये आपको आजकल एग्जाम पूछता है ना एग्जामिनर, वो डेट पूछता है, जैसे 2 अप्रैल 1527, तो 2 अप्रैल नहीं पूछेगा, 1527 पूछेगा। ठीक है ना, जैसे 1540 तो 1540 पूछेगा, इस प्रकार की डेट पूछता है आजकल एग्जामिनर। तो ये 1527 पूछी गई है, ध्यान रखना इसका दोनों डेट। आगे चलते हैं, अगला है चित्तौड़ का दूसरा साका। अब राणा सांगा जी जो है वो इस युद्ध के बाद में जो है शांत शहीद हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब आता है इसके बाद में इनका लड़का विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य आता है, तो विक्रमादित्य इसमें जो है क्या हुआ दोस्तों, 1534 के अंदर गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है दोस्तों। ठीक है ना, कौन, गुजरात का बहादुर शाह, गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है, और विक्रमादित्य जो है वो अल्पायु में होने के कारण जो है यहाँ पर हार जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, विक्रमादित्य हार जाते हैं, और इनकी माता थी दोस्तों कर्मावती, इसको कर्णावती भी कहते हैं दोस्तों। वो जो है उसके नेतृत्व में जो है ये यहाँ पर साका होता है दोस्तों, चित्तौड़ का दूसरा साका। ठीक है दोस्तों, अब कर्मावती जी नहीं रही, सांगा जी पहले ही शांत हो गए थे। अब बचा कौन, विक्रमादित्य दोस्तों, जो कि अल्पायु में था, और एक इनका छोटा भाई था उदय सिंह। इसका फायदा उठाता है आगे चल करके बनवीर, और इसको विक्रमादित्य को दोस्तों मार डालता है, और उदय सिंह को पन्नादाय बचा करके कुंभलगढ़ ले जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ इसके समय 1534 में। अब आगे चलते हैं, 1534 के बाद चलते हैं 1540 के ऊपर। अब यहाँ पर जो है शेरशाह सूरी की एंट्री होती है दोस्तों दिल्ली पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली का शासक इस टाइम में कौन ना, हुमायूं, और हुमायूं जो है कमज़ोर शासक था, तो शेरशाह सूरी जो है वो एंट्री मारता है दिल्ली पर, और दिल्ली का शासक बन जाता है दोस्तों। अब होता है क्या, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है ना, बिलग्राम का युद्ध वो होता है 1540 को दोस्तों, और इसमें जो है शेरशाह सूरी जो दोस्तों इसने हुमायूं को हराया था दोस्तों, और एक बार नहीं बहुत बार हराया। शेरशाह सूरी को इस प्रकार, शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं को इस प्रकार हराया दोस्तों कि हुमायूं जो है भारत छोड़ करके जो है लाहौर चला गया था दोस्तों। ठीक है ना, कुछ समय जो है लाहौर के अंदर रह गया था, दिल्ली छोड़ कर ही चला गया था। ठीक है दोस्तों, जब शेरशाह सूरी जो है यहाँ से जाते हैं उसके बाद में आता है दोस्तों हुमायूं। ठीक है ना, और इसी हुमायूं का पुत्र है अकबर। तो ये जो है शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था दोस्तों बिलग्राम के युद्ध में। 1540 को आता है बिलग्राम का युद्ध, ध्यान रखना डेट आई हुई सारी है, जितनी भी डेटें हैं सब डेट पूछी गई है दोस्तों। ठीक है ना, ये डेट इसलिए मैंने एक साथ लिखी ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। अब शेरशाह सूरी की एंट्री हो गई दोस्तों, अब तो राजस्थान में भी एंट्री होगी शेरशाह सूरी की, युद्ध करेगा कुछ ना कुछ। तो अब अपन पढ़ते हैं, अगला है पाहिबा साहिबा का युद्ध दोस्तों। ठीक है ना, ये होता है दोस्तों 1541-42 के अंदर, 1541 के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, मारवाड़ का शासक था मालदेव। कौन दोस्तों, मारवाड़ का शासक मालदेव। इस शासक ने क्या किया, जो राव जयसिंह था दोस्तों उसको हरा दिया था दोस्तों पाहिबा साहिबा क्या युद्ध में दोस्तों। मारवाड़ का शासक था मालदेव, उसने हराया था दोस्तों। ठीक है ना, पूछा गया है। आगे चलते हैं, इसी मालदेव के फिर आगे युद्ध होते हैं और भी।
तो गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों होता है जैतारण पाली के अंदर, ठीक है ना। गिरी सुमेल का युद्ध होता है जैतारण पाली के अंदर। टाइम पूछा गया दोस्तों ये 5 जनवरी 1544 को, पूरा ध्यान रखना। 5 जनवरी 1544 को आता है दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि जैतारण पाली में पड़ता है। इसमें शेरशाह सूरी ने दोस्तों किसको हराया था? मालदेव को, मारवाड़ का शासक मालदेव को। और ये मारवाड़ का शासक मालदेव वही है दोस्तों जिसने अपने पिता गांगा का जो है हत्या की थी दोस्तों, ठीक है ना। पहला पितृ हत्या, मतलब ये मारवाड़ के शासकों में जो है पितृ हंता था दोस्तों ये मालदेव, ठीक है ना। तो इसने जो है शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था दोस्तों इसमें गिरी सुमेल के युद्ध में दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 5 जनवरी 1544 को होता है ये। अब इसके बाद में जो है ये मालदेव हार जाता है यहाँ से। मालदेव हारता नहीं है दोस्तों, मालदेव ये जो है चला जाता है यहाँ से छोड़ करके। ये जो है शेरशाह सूरी इसने षड्यंत्र किया था यहाँ पर। तो इसके दो सेनापति थे मालदेव के, जेता और कुपा। और ये जो है जेता कुपा से युद्ध करता है शेरशाह सूरी, और वहाँ पर जो है विजयी हो जाता है दोस्तों। मालदेव यहाँ से छोड़ करके चला जाता है जोधपुर। तो फिर जो है शेरशाह सूरी जोधपुर आक्रमण करता है, तो यहाँ से छोड़ कर ये सिवान चला जाता है। तो इस प्रकार जो है ये मालदेव आगे चला जाता है। फिर वापस जो है शेरशाह सूरी यहाँ से जाता है और ये वापस जोधपुर पर अधिकार कर लेता है मालदेव। अब होता है दोस्तों इसके बाद में हरमाड़ा का युद्ध, ठीक है ना। हरमाड़ा का युद्ध में क्या हुआ? 1557 के अंदर हुआ दोस्तों ये, ठीक है ना। 1557 के अंदर हुआ। इसमें मालदेव हाजी खां ने उदय सिंह को हरा दिया था दोस्तों। मेवाड़ का उदय सिंह था ना, महाराणा प्रताप के पिताजी, तो उनको जो दोस्तों ये दोनों मिलकर के हरा दिए थे दोस्तों। एक तो मालदेव था, एक था हाजी खां, इन दोनों ने मिलकर हरा दिया था उदय सिंह को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, उदय सिंह ने फिर एक बार और हारेगा उदय सिंह। अब आता चित्तौड़ का तेसा साका। अब आती है दोस्तों अकबर की एंट्री। तो चित्तौड़ का तेसा साका होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों 1567 को, ठीक है ना। 1567 को होता है दोस्तों। 1567 को होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, अकबर जो है वो आक्रमण करता है दोस्तों उदय सिंह के ऊपर, और उदय सिंह जो है यहाँ से जंगलों में चला जाता है। और यहाँ पर होता है दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा साका दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला आता है फिर इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों। खमनोर का युद्ध भी कहते हैं इसको, गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं इसको, और टोड ने इसको थर्मोपल्ली का युद्ध भी कहा दोस्तों, ठीक है ना। मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ये होता है दोस्तों 18 जून 1576 में, ठीक है दोस्तों। 18 जून 1576 में होता है ये दोस्तों। इसमें क्या हुआ दोस्तों, अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किया दोस्तों मान सिंह ने। ये मान सिंह वही है जयपुर के शासक दोस्तों, ठीक है ना। इन्होंने प्रताप को हरा दिया था इस युद्ध के अंदर, ठीक है ना। राज प्रशस्ति से अपने को ये जानकारी मिलती है दोस्तों कि इस युद्ध में जो है प्रताप विजय हुआ था राज प्रशस्ति के अंदर, ठीक है ना। और जो फारसी इतिहासकार है वो उनके अनुसार अपने को पता चलता है कि इस युद्ध में जो है अकबर विजय रहा था, मतलब अकबर की तरफ से मानसिक विजय रहा था दोस्तों, ठीक है ना। तो ये होता है 18 जून 1576 को दोस्तों। आगे चलते हैं, इसके बाद में जो है महाराणा प्रताप का दूसरा युद्ध होता है दोस्तों, उसे कहते हैं दिवेर का युद्ध, ठीक है दोस्तों। दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध जो है दिवेर राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। ये जो है मुगलों की सैनिक छावनी थी दोस्तों दिवेर, इस पर आक्रमण किया था महाराणा प्रताप और इनके पुत्र अमर सिंह ने दोस्तों। ये होता है अक्टूबर 1582 को दोस्तों, ठीक है ना। 1582 को होता है दोस्तों। यहाँ पर जो है प्रताप ने मुगलों की शाही ठिकाने को दोस्तों जीत लिया था इस युद्ध के अंदर, और ये महाराणा प्रताप की पहली विजय थी दोस्तों, ठीक है, दिवेर का युद्ध। और इसके बाद में महाराणा प्रताप धीरे 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 पूरे जो है मेवाड़ है उसको कब्जा वापस जो मुगलों से छीन लेते हैं दोस्तों। तो ये 1582 को होता, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला युद्ध आता दोस्तों अपने मतिरेरी राड़, ठीक है ना। कौन सा युद्ध दोस्तों? मतिरेरी राड़। मतिरेरी राड़ ये होता है 1644 को, ध्यान रखना दोस्तों। इसमें क्या है, अमर सिंह नागौर के और करण सिंह बीकानेर के, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के मध्य होता है दोस्तों। दोस्तों ये अमर सिंह जो थे वो नागौर के, ये मारवाड़ के थे दोस्तों, ठीक है ना। मारवाड़ के थे क्या है दोस्तों कि मारवाड़ में ये बड़े थे दोस्तों अमर सिंह। जब मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह था दोस्त, जसवंत सिंह, ठीक है दोस्तों, उनको जो उत्तराधिकारी बना दिया था अमर सिंह जो वहाँ से निकल गए थे दोस्तों, और ये नागौर आ गए थे, ठीक है। और नागौर में इन्होंने जो है यहाँ पर जो देने लगे थे दोस्तों ये, तो यहाँ बीकानेर के शासक थे करण सिंह। तो करण सिंह के इनके मध्य जो है एक मतिरेरी राड़ हो गई थी दोस्तों, मतलब कि एक जो खेत था वो दोनों के बीच में था, ठीक है दोस्तों।
तो उनके मध्य जो है मतेरे जो है बेल है वो दूसरे खेत में चले गए थे, इस कारण से जो है ये राड़ हो गई थी, मतलब कि झगड़ा हो गया था। ठीक, तो इतना बढ़ गया था कि यहाँ पर युद्ध हो गया इसके लिए। ठीक है ना। तो 1544 को आता नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के मध्य दोस्तों। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला युद्ध आता अपने धर्मत का युद्ध दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब आ जाता है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी युद्ध होता है दोस्तों ये दो, धर्मत के युद्ध और दोराई का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध जो है दोस्तों वो होता है 1658 को। इसमें जो है औरंगजेब ने दारा सिक्कों को दोस्तों हरा दिया था। ठीक है ना। औरंगजेब ने दारा सिक्कों को दोस्तों हरा दिया था इस युद्ध के अंदर। दोस्तों इस युद्ध के अंदर ऐसा पूछा गया है कि जो है किस शासक ने, जसवंत सिंह जी ने जो है इसमें जो है दारा सिक्कों की ओर से जो है भाग लिया था दोस्तों। दारा सिक्कों का साथ दिया था जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक उन्होंने। लेकिन इसके बाद में जितने भी औरंगजेब के युद्ध होते हैं, ठीक है, उसमें जो है औरंगजेब का साथ देता है जसवंत सिंह। जैसे ये दोराई का युद्ध है, अजमेर में हुआ था दोराई का युद्ध 1659 में। तो इसमें जो है जसवंत सिंह ने जो है मारवाड़ के शासक ने औरंगजेब का साथ दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो धर्मत का युद्ध है वो औरंगजेब और दारा सिक्कों के मध्य होता है दोस्तों। ये जो है शाहजहाँ के पुत्र हैं, 1658 में होता है। दोराई का युद्ध होता है अजमेर के अंदर 1659 के अंदर। इसमें औरंगजेब ने जो है दारा सिक्कों को हरा दिया था दोनों ही युद्ध के अंदर। आगे चलते हैं अपन। अगला युद्ध आता है दोस्तों, अगला अपनी संधि आती है एक, जिसकी डेट ध्यान रखना, पुरंदर की संधि दोस्तों। ठीक है ना। ये होती है जून 1665 को दोस्तों। ये किस किस के मध्य होती है? एक तो जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह और एक है अपने शिवाजी महाराज, उनके मध्य होती है दोस्तों पुरंदर की संधि जून 1665 को दोस्तों। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला युद्ध था दोस्तों अपने 30 वर्षीय युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध होता है दोस्तों, किस प्रकार होता है कि जो है जो अजीत सिंह था दोस्तों, इसको जो है औरंगजेब उत्तराधिकारी नहीं बनने दे रहा था। तो दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ जो थे, वो जो है अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक जो है लगातार संघर्ष करते हैं दोस्तों। और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तब ये जो है अधिकार कर लेता है अजीत सिंह मारवाड़ पर। तो 30 वर्षों तक जो संघर्ष किया दोस्तों, इसे कहते हैं 30 वर्ष का युद्ध दोस्तों। ठीक है। तो 1678 से लेकर के 1707 तक, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब तक का युद्ध 30 वर्ष युद्ध कहलाता दोस्तों ये। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला युद्ध था दोस्तों अपने पिलसूद का युद्ध दोस्तों। ये होता है दोस्तों जाजपुर के अंदर 1715 में। इसमें क्या होता है दोस्तों, अपने सवाई जयसिंह जयपुर के, इन्होंने जो है मराठों को दोस्तों इस युद्ध के अंदर हरा दिया था, पिलसूद के युद्ध में दोस्तों। पिलसूद के युद्ध में जाजपुर के अंदर हुआ था, सवाई जयसिंह ने मराठों को हरा दिया था। अगला युद्ध आता है दोस्तों मंदसौर का युद्ध दोस्तों, एमपी में होता है ये। इसमें क्या होता है दोस्तों 1732 को होता है। इसमें जो मराठा है उन्होंने सवाई जयसिंह को हरा दिया था दोस्तों। ठीक है। मराठा है, उन मराठों ने सवाई जयसिंह को हरा दिया था दोस्तों। अगला पढ़ते हैं अपन। इसके बाद में होता है अपना हुडा सम्मेलन दोस्तों। ठीक है ना। हुडा सम्मेलन, इसके डेट ध्यान रखना। हुडा सम्मेलन जो है वो होता है दोस्तों 17 जुलाई 1734 को दोस्तों। डेट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछी 2-3 बार गई है। 17 जुलाई 1734 को होता है हुडा सम्मेलन। ये होता है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर, और अध्यक्षता करते हैं मेवाड़ के शासक दोस्तों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला युद्ध आता है दोस्तों, वो होता है रामपुरा का युद्ध दोस्तों। रामपुरा का युद्ध जो है वो होता है दोस्तों 1735 में। कब होता है दोस्तों 1735 के अंदर। इसमें क्या है दोस्तों, मराठों ने जो है सवाई जयसिंह को फिर से हरा दिया था दोस्तों। ठीक है ना। जो मंदसौर का युद्ध होता इसके अंदर 1732 में, तो मराठों ने सवाई जयसिंह को हरा दिया था। तो सवाई जयसिंह दोबारा युद्ध किए, और फिर 1735 में रामपुरा का युद्ध हुआ। इसमें जो है मराठों ने सवाई जयसिंह को फिर से हरा दिया था दोस्तों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब होता है दोस्तों गंगवाना का युद्ध। ये पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना। गंगवाना का युद्ध ये होता है 1741 में दोस्तों। इसमें सवाई जयसिंह ने जो है जोधपुर को हरा दिया था दोस्तों। ठीक है ना। सवाई जयसिंह ने जोधपुर को हरा दिया था गंगवाना के युद्ध में, 1741 में होता है ये। अब इसके बाद में जो है सवाई जयसिंह के जो लड़के थे माधो सिंह और ईश्वरी सिंह, इनके मध्य युद्ध था दोस्तों राजमहल का युद्ध दोस्तों। कौन सा युद्ध दोस्तों? राजमहल का युद्ध होता है।
राजमहल के युद्ध दोस्तों ये होता है 1747, ध्यान रखना। ये होता है सवाई ईश्वरी सिंह और अपने भाई माधो सिंह। माधो सिंह के साथ में थे मराठा थे दोस्तों, और कोटा की सेना थी दोस्तों माधो सिंह के साथ में, और ईश्वरी सिंह ने इन तीनों को हरा दिया था दोस्तों इस युद्ध में, राजमहल के युद्ध में। 1747 में होता है ये युद्ध। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला आता है मानपुरा का युद्ध। मानपुरा के युद्ध में दोस्तों, मानपुरा का युद्ध जो है दोस्तों, इसके अंदर 1747 में होता है। ईश्वरी सिंह ने जो है अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा गया है। मानपुरा का युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था दोस्तों, किसने? ईश्वरी सिंह ने दोस्तों, ठीक है ना। अब जो है बार बार युद्ध हो रहे थे ईश्वरी सिंह से, तो इस कारण से अगला युद्ध आता है उसमें ईश्वरी सिंह हार जाता है दोस्त। तो ये ध्यान रखना इसका, ये कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों आपको, ठीक है ना। ये तो है मानपुरा का युद्ध जो कि ईश्वरी सिंह करते हैं मानपुरा का युद्ध, और वो पहले बड़ा अपन जो है जयसिंह के साथ, वो रामपुरा का युद्ध है, ध्यान रखना दोनों, कन्फ्यूज नहीं होना दोनों से। वो रामपुरा का युद्ध है, मराठों ने सवाई जयसिंह को हरा दिया था इसमें, और ये है मानपुरा का युद्ध। ये इनके जो पुत्र थे ईश्वरी सिंह, इसने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था इसमें। अगला देखते हैं अपन, बगरू का युद्ध होता है फिर। इस बगरू के युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? 1748 में हुआ था। इसमें माधो सिंह जो था उसने अपने भाई ईश्वरी सिंह को जो हरा दिया था इस युद्ध के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। बगरू जो जयपुर के अंदर पड़ता है वहाँ पर इन युद्ध होता है, और माधो सिंह जो था उसने स्वाई ईश्वरी सिंह को हरा दिया था। इससे ईश्वरी सिंह जो है उसको आघात लगा, और ईश्वरी सिंह जो है ईसरलाट जयपुर के अंदर है वहाँ से कूद करके आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। और ईसरलाट जो है उसका निर्माण करवाया था दोस्तों ईश्वरी सिंह ने, कौन से युद्ध के बाद में? राजमहल का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को हरा दिया था। इसके विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है जयपुर के अंदर ईसरलाट का निर्माण करवाया था दोस्तों। और ये जब हार जाते हैं अगले युद्ध बगरू का युद्ध, तो इसी ईसरलाट से ये कूद करके अपनी जान देते हैं ईश्वरी सिंह, ठीक है ना। तो 1750 के अंदर होता है बगरू का युद्ध। अगला पढ़ते हैं दोस्तों अपन, अगला युद्ध है बटवाड़ा का युद्ध। कौन सा दोस्तों? बटवाड़ा का युद्ध। इस बटवाड़ा के युद्ध में क्या हुआ? 1761 के अंदर हुआ। शत्रुसाल जो कि कोटा का शासक था दोस्तों, इसने जयपुर का जो मानसिंह पष्ट था उसको हरा दिया था दोस्तों बटवाड़ा का युद्ध में, 1761 में हुआ था। अगला देखते हैं अपन, तुंगा का युद्ध। ये सब पूछे गए दोस्तों, ध्यान रखना है ना, पूछे गए क्वेश्चन। अगला युद्ध है तुंगा का युद्ध। ये तुंगा युद्ध जो है वो जयपुर के अंदर हुआ था दोस्तों, और इसमें 1787 के अंदर हुआ था। इसमें सवाई प्रताप सिंह ने जो है मराठों को दोस्तों इसके अंदर हरा दिया था तुंगा के युद्ध में। सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को हरा था 1787 के अंदर हुआ था, 1787 के अंदर। अगला बढ़ते हैं अपन, लसवरी का युद्ध दोस्तों, ठीक है ना। अब अंग्रेजों की एंट्री होती है यहाँ से। तो ये जो लसवरी का युद्ध है दोस्तों, ये अलवर के अंदर होता है, लसवरी अलवर के अंदर पड़ता है। 1803 के अंदर हुआ दोस्तों ये, ठीक है ना। इसमें क्या है, अंग्रेजों का है लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने दौलत राव सिंधिया को दोस्तों इस युद्ध के अंदर हरा दिया था, लसवरी के युद्ध में दोस्तों, ध्यान रखना। 1803 में हुआ था। इसमें जो है लॉर्ड लेक ने दौलत राव सिंधिया को हरा दिया था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला युद्ध आता है दोस्तों अपने घिंगोली का युद्ध। कौन सा दोस्तों? घिंगोली का युद्ध। ये परबत्सर के अंदर पड़ता है। ये दोस्तों जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था, जिसमें जयपुर ने हरा दिया था जोधपुर को दोस्तों, ठीक है। ये 1807 के अंदर हुआ था दोस्तों। ये घिंगोली जो था दोस्तों, इसमें क्या हुआ था घिंगोली के युद्ध में? कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। कृष्णा कुमारी जो पुत्री थी वो थी मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री, ठीक है ना, पूछा गया है। कृष्णा कुमारी विवाद में जो कृष्णा कुमारी थी वो किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के भीम सिंह जी की पुत्री थी। जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था युद्ध दोस्तों, ठीक है ना। जोधपुर का शासक था मान सिंह, उसको हरा दिया था जयपुर के शासक ने अमीर खां पिंडारी की और सुर सिंह के सहायता से दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जयपुर इसमें जीत गया था दोस्तों। एक्चुअली हुआ क्या था, कृष्णा कुमारी का जो है शादी हो गई थी जयपुर के शासक से, तो जयपुर के शासक जो है वो मर गए थे। अब मान सिंह जी जो थे जोधपुर के शासक, वो इनसे शादी करना चाहते थे, इस कारण से युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। ये घिंगोली का युद्ध परबत्सर नागौर में 1807 के अंदर जयपुर ने जोधपुर को हरा दिया था। आगे चलते हैं। अगला शासक आता है दोस्तों अपने, अब 1857 क्रांति आती है, उसके 3 युद्ध इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पूछे गए।
ठीक है ना। तीनों युद्ध पूछे गए हैं, देख लेते हैं इनको। तो अगला है अपना पिथौरा का युद्ध, ठीक है ना। पिथौरा का युद्ध ये होता है दोस्तों 8 सितंबर 1857 को दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को होता है। इसमें क्या दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है उसने और क्रांतिकारियों ने कैप्टन हितकोट को वह जोधपुर सेना दोनों को हरा दिया था दोस्तों, ठीक है ना। पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857 के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके 10 दिन बाद में होता है दूसरा युद्ध, चेलावास का युद्ध, काला गोरा का युद्ध। इसको काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों, चेलावास के युद्ध को। ये होता है दोस्तों 18 सितंबर 1857 को, मतलब इसके पहले वाले युद्ध के 10 दिन बाद में दोस्तों। पहला का युद्ध था ना उसके 8 सितंबर, उसके 10 दिन बाद में होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों जोधपुर सेना को हरा करके जो मेक मोशन पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों उसकी हत्या कर दी थी। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, इसकी हत्या कर दी थी दोस्तों, ठीक है इन्होंने। और इसके सिर को आवा के किले पर लगा दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों चेलावास काले गोरे का युद्ध दोस्तों। इसमें भी जो है कुशाल सिंह विजय जाते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद में फिर 1 साल बाद में होता है दोस्तों युद्ध, और वो युद्ध है आहुआ का युद्ध दोस्तों, ठीक है ना। आहुआ का युद्ध दोस्तों, इसमें क्या है 20 अगस्त 1858 को होता है दोस्तों ये। इसमें अंग्रेज़ों ने ठाकुर कुशाल सिंह को हरा दिया था, क्रांतिकारियों को हरा दिया था अंग्रेज़ों ने दोस्तों, ठीक है। ये था आहुआ का युद्ध। एक युद्ध और बच गया दोस्तों अपने बीच में, वो आता है दोस्तों 1534 को, लेकिन वो मेरे से मिस हो गया था तो इसको मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये है बटनेर का युद्ध दोस्तों, ठीक है ना। बटनेर का युद्ध, इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों 1534 को होता है ये। इसमें बीकानेर का जो राव जेसी था दोस्तों, इसने बाबर का जो पुत्र था दोस्तों कामरान, उस कामरान को हराया था दोस्तों। इसके अंदर पूछा गया है, ध्यान रखना। बटनेर के युद्ध में राव जेसी जो बीकानेर का शासक था उसने बाबर के पुत्र कामरान को इस युद्ध के अंदर हरा दिया था। बटनेर के युद्ध में 1534 के अंदर हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये युद्ध आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। ये जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं दोस्तों मैंने सब इसी के अंदर डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो इसके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।